हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का 6 प्रकार तक पढ़ चुके हैं। 6 नंबर तक पढ़े हैं। जो नहीं देखे हैं सबसे पहले मेरा पिछले वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको ये नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। तो हम लोग आज 7वां नंबर टाइप पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अदिश आव्यूह, जिसको कहते हैं अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स मतलब हिंदी होता है अदिश आव्यूह। कहता है कि लेट ए मैट्रिक्स ए आई जे एन बाय एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका रो कॉलम बराबर हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर एन ऑर्डर का रहेगा। सेट टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? इफ एंड ओनली इफ, यदि केवल यदि एक नंबर में कहता है ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई जे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए भी दे करके इधर काट दिया जाता है, तो इसको फॉर ऑल पढ़ा जाता है। आई नॉट इक्वल टू 0 हम आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या होता है? आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जो मैट्रिक्स होता है स्क्वायर, उसमें डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं। इसमें 2 प्रकार के एलिमेंट होते हैं, एक डायगोनल एलिमेंट, एक नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है, उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहने जा रहे हैं, तो उसका डायगोनल एलिमेंट यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसा हो? 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट देखिए, फॉर ए आई जे इक्वल टू 0, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, पहला नंबर में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। दूसरा नंबर में ए आई जे इक्वल टू के, फॉर ऑल आई जे इक्वल टू जे, यानी डायगोनल एलिमेंट्स आपका के हो। और के क्या है भाई? कोई भी रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या, यानी डायगोनल एलिमेंट पर कोई वास्तविक संख्या आप रख सकते हैं, लेकिन सभी डायगोनल एलिमेंट सभी एलिमेंट जो होगा डायगोनल का, वह सभी सेम ही होगा। यानी कि कोई एक ही वास्तविक संख्या आप रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, ये मैट्रिक्स है जो कि कितने बाय कितने ऑर्डर का है भाई? ये 2 बाय 2 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका डायगोनल एलिमेंट देख लीजिए, डायगोनल एलिमेंट -1 है, बाकी एलिमेंट 0 है। ये देखिए भी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। इसका डायगोनल एलिमेंट देख लीजिए, सेम है, डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए, उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका भी डायगोनल एलिमेंट देखिए सेम है, बाकी एलिमेंट 0 है, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्डर लिखना नहीं भूलेंगे, हम लोग ऑर्डर जरूर डालेंगे कोई मैट्रिक्स स्क्वायर होता है तो। और स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम लोग स्केलर मैट्रिक्स हमने तैयार किया। कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो उसका डायगोनल एलिमेंट सेम, डायगोनल एलिमेंट एक जैसा होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट नेसेसरी है कि 0 होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स है। हम दूसरा टॉपिक में पढ़ेंगे 8 नंबर, आप लिख लें 8 नंबर, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का जो प्रॉपर्टी, तो हम इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहलाता है। अभी देख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। कहता है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। यदि उसका डायगोनल एलिमेंट्स कैसा हो? 1 हो, और एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी और विकर्ण अवयव कैसा हो? 0 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय आईएन। आईएन का मतलब होता है एक यूनिट मैट्रिक्स है जो कि n ऑर्डर का है। आईएन का क्या मतलब होता है? एक यूनिट मैट्रिक्स है जो कि n ऑर्डर का। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी ए बराबर ए आई जे एन बाय एन, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसा हो? 0 हो, और ए आई जे इक्वल टू 1 यानी डायगोनल एलिमेंट्स कैसा हो? 1 हो। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं। ध्यान दें, देखिए I2 हमने लिखा, देखिए डायगोनल एलिमेंट 1 लिए,
डायगोनल एलिमेंट इसका हमेशा एक होना चाहिए, कोई दूसरा नंबर नहीं होगा, केवल एक होगा। तो देख लीजिए, आप ध्यान रखें, I2 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का, I3 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का। देखिए डायगोनल एलिमेंट एक हो, बाकी एलिमेंट 0 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, क्या कहते हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह के बारे में हम लोग कहते हैं ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी अवयव जीरो हो, जिसका सभी वस्तु जीरो हो। देखिए जीरो मैट्रिक्स, देखिए जीरो मैट्रिक्स को ओ से लिखा जाता है, हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओ 2/3 का मतलब है एक जीरो मैट्रिक्स है जो कि 2 रो 3 कॉलम वाला है, देखिए सभी एलिमेंट जीरो है। एक ऐसा मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है जो कि 2/2 ऑर्डर का है, इसका सभी एलिमेंट जीरो है। एक ऐसा मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स जो 1/2 ऑर्डर का है, इसका सभी एलिमेंट जीरो है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? देखिए लोअर ट्रायंगुलर, लोअर मतलब नीचे, मतलब मैं डायगोनल से ऊपर का सभी अवयव जीरो हो। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n is said to be lower triangular matrix if aij equal to 0, i less than 0। यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो, रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो, रो की संख्या जहाँ एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। ए आई जे इक्वल टू 0, आई लेस देन जी, यानी जिस एलिमेंट का रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। इसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पर गौर करें, एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमने लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। चलिए देख लीजिए A11 क्या आई का मान जे से कम है? नहीं, तो लिख दिए। आई का मान जे से कम है? हाँ है, उसका वैल्यू 0 लिखिए। आई का मान जे से कम है? हाँ है, उसका वैल्यू 0 लिखिए। आई का मान जे से कम है? नहीं है, इसलिए लिख दी। जो एलिमेंट वहाँ पे लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत, आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, A22 आपका देखिए आई का मान रो से कम नहीं है, A23 आई का मान जे से कम है, इसलिए वैल्यू इसका 0 है, बाकी किसी का नहीं है, इसलिए हम लोग किसी को 0 नहीं लिखे हैं। यानी मेन डायगोनल से ऊपर का सभी एलिमेंट 0 हो, उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान रखें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मेन डायगोनल से नीचे का सभी एलिमेंट, मेन डायगोनल से ऊपर का सभी एलिमेंट 0 हो, उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर। ध्यान रखें, इधर का भी कोई एलिमेंट 0 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन डायगोनल से ऊपर का सभी अवयव अगर 0 है तो उसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हम लोग पढ़े। अब लोग हम लोग पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो वर्गाव्यूह है, जो ए आई जे एन बाय एन ऑफ ऑर्डर एन भी कह सकते हैं, इसको एन बाय एन ऑर्डर कहिए या ऑर्डर एन कहिए, बताए थे। इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इफ सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर इफ एंड ओनली इफ aij इक्वल टू 0, aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल, इसको कहते हैं फॉर ऑल i ग्रेटर देन 0, यानी जहां जिस एलिमेंट में रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो उसका वैल्यू हम लोग 0 लिखेंगे। इसे एग्जांपल के रूप में आप देखें, जैसे एक मैट्रिक्स हमने 3/3 ऑर्डर का बनाया, ये एक मैट्रिक्स कितना बाय कितना का है भाई, ये मैट्रिक्स आपका 3/3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे 3/3 ऑर्डर का तो मैट्रिक्स है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? हम बताए थे जहां आई का मान जे से ज्यादा उसका वैल्यू 0 लिखेंगे, आई का मान जहां जे से ज्यादा हो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। देखिए बड़ा जा, यहाँ आई का मान जे से बड़ा है, नहीं है, इसलिए यहाँ वैल्यू वही लिखा। ये भी बड़ा है, नहीं है, लिख दिए। ये नहीं है, लिख दिए। ये है, आई का मान देखिए 2 बड़ा है 1 से, आई ये शुरू वाला आई होता है, लास्ट वाला जे होता है, 2 बड़ा है जे से, देखिए उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। ये आई का मान जे से बड़ा है, देखिए 2 बराबर है ना, नहीं, लिख दिए। यानी मेन डायगोनल से नीचे का सभी अवयव अगर 0 होता है तो उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं,
ठीक है, ऊपर में भी कुछ जीरो हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन देखना है कि मेन डायगोनल से सभी अवयव जीरो है, तो हम लोग कहेंगे उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वही ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाय एन ऑर्डर का ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यदि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर और आई इक्वल टू जीरो, यानी डायगोनल एलिमेंट्स आपका कैसा हो, जीरो हो, तो हम लोग स्ट्रिक्टली देखें डायगोनल एलिमेंट जहां भी है उसको आई जे इक्वल टू जे कहते हैं, ये कहलाता है आपका डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए आपका, सभी जीरो होना चाहिए। देखिए सभी डायगोनल एलिमेंट, बाकी उधर जीरो हो अथवा ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग क्या देखते हैं, जीरो देखते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का टाइप। अब मैट्रिक्स का बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी जगह यूज होता है इसका, तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे हम लोग। कहता है इसको इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, तो कहता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है ए आई जे एम बाय एन ऑर्डर का, कोई मैट्रिक्स बी है बी आई जे जिसका ऑर्डर पी बाय क्यू है, बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम बाय एन एंड पी बाय क्यू रिस्पेक्टिवली, क्रमशः दोनों का ऑर्डर दिया हुआ है एम बाय एन का और पी बाय क्यू। ये पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट को ए आई जे लिखेंगे और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट को बी आई जे लिखेंगे। अगर सी मैट्रिक्स है तो सी मैट्रिक्स के एलिमेंट को सी आई जे लिखेंगे, इंडिकेट करेंगे हम लोग समझने के लिए। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को ए आई जे लिखा जाता है, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट को बी आई जे लिखा जाता है। इस मैट्रिक्स को कहता है इट इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स, इट इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल है। कब इक्वल होगा आप बताइए, तो दो कंडीशन इसमें याद रखना है। देखिए एक नंबर में है कि m बराबर p हो, यानी पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, पहले मैट्रिक्स का रो की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के क्या हो, बराबर हो। पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या के क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला कंडीशन यानी दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, यानी अगर ये 2/2 है तो ये भी 2/2 का होना चाहिए, ये अगर 3/2 है तो ये भी 3/2 का होना चाहिए, तभी हम लोग इक्वल मैट्रिक्स समझे देखेंगे। पहला नंबर कंडीशन हम देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर समान है, अगर दोनों का ऑर्डर समान है तभी हम लोग कहेंगे कि मैट्रिक्स देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। दूसरा नंबर कंडीशन ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ ऑर्डर समान होने से नहीं होता है, दूसरा नंबर में यह देखना है कि ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे, फोर यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ऑल आई जे, सभी आई जे के लिए। इसका मतलब होता है क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब होता है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी संगत अवयव बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल है। यानी ऑर्डर दोनों का बराबर होना चाहिए, पहले का रो दूसरे के रो के बराबर, पहले का कॉलम दूसरे के कॉलम के बराबर, और दोनों का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है यानी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए ये मैट्रिक्स दोनों का, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, ये भी 2/2 का ऑर्डर है, क्या मैट्रिक्स इक्वल है। तो देखेंगे क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, मतलब कहने का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट देखिए किसको कहा जाता है, A11 का एलिमेंट B11 के बराबर होना चाहिए। क्या A11 का एलिमेंट B11 के बराबर है, नहीं है, तो मैट्रिक्स बराबर नहीं। क्या A12 का एलिमेंट B12 के बराबर है, नहीं, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं। ठीक है, दूसरा नंबर में देख लीजिए दोनों जीरो मैट्रिक्स ही हैं, दोनों कैसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन ये 2/2 का है और ये 2/3 ऑर्डर का है, ये 2 रो 3 कॉलम है, इसमें 2/2, ये 2 रो 2 कॉलम है। क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देख लीजिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए हम बोले थे कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग मैट्रिक्स को कहेंगे इक्वल है। तो देख लीजिए दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए यह मैट्रिक्स जीरो होने के बाद भी, दोनों मैट्रिक्स जीरो है लेकिन तो भी इसको इक्वल मैट्रिक्स हम लोग नहीं कहेंगे। आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल। यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो तो बताइए इसमें x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा और z का मान क्या होगा। तो हम बताए थे, देखिए दोनों मैट्रिक्स का सबसे पहले देखना है कि ऑर्डर बराबर है, इसका रो इसकी रो के बराबर, इसका रो इसके रो के बराबर, इसका कॉलम इसके कॉलम के बराबर, हाँ भाई बराबर है।
तो मैट्रिक्स देखेंगे क्रॉसपोंडिंग है, इक्वल है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ का 5 यहाँ के 5 के बराबर है, तो यहाँ का x किसके बराबर होगा भाई, यहाँ का x 2 के बराबर होगा, यानी x का मूल 2 निकल गया। यहाँ का y किसके बराबर होगा, यहाँ का y बराबर होगा -1 के बराबर। यहाँ का z किसके बराबर होगा भाई, तो यहाँ का z बराबर होगा किसके बराबर, 3 के बराबर होगा, यानी हमको x y z का मान निकल गया। तो ये हमारा मैट्रिक्स। इस तरह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को देखेंगे, केसी सिन्हा के प्रॉब्लम, जो जो इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम है हम सभी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, बनाएंगे भी। आप लोग भी आप अपने घर पर बनाइएगा, और जो जिसमें प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप पर आप फोटो खींच करके आप मतलब भेज देंगे, तो हम उसका सलूशन आपको वीडियो के माध्यम से कर दिया करेंगे। ठीक है, इसके लिए थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को भी कहें, अपने संबंधियों को बताएं, जूनियर को भी बताएं, सीनियर को भी बताएं, और सभी को कहें कि इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद जो है हम लोग आप लोगों का पूरा हम मैट्रिक्स का 12 का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। जो एग्जाम देने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के लड़के, वो भी उसको भी कहेंगे कि हमारे चैनल को देखें और पढ़ें, अपना रिवीजन करें। जो पढ़े हुए हैं फिर पुनः पढ़ें, इसको रिवीजन करें और बार बार देखें। एक बार जब समझ में नहीं आवे तो इस क्या कहते हैं, इस चैनल को, इस वीडियो को बार बार देखें, रिपीट करके देखें। रिपीट करके देखने के बाद आपको यह वीडियो, यह जो है आपको पूरा टाइप्स याद हो जाएगा। थैंक यू।